एक प्रश्न। 3 प्रश्नों के समाधान से गरीब लड़के की पूरी जिंदगी ही पलट गई। एक गरीब माँ थी, उसका एक बेटा था। वे बहुत गरीब थे, गरीबी से बहुत तंग हो चुके थे। एक दिन उसने बेटे को बुलाकर बोलती है, बेटा जा, बहुत दूर जंगल में एक महाज्ञानी सिद्ध संत है जो सारे प्रश्नों का समाधान बताते हैं। उनसे जाकर पूछना कि हमारे दुख के दिन कब तक चलेंगे, इसका अंत कब होगा। लड़का यात्रा के लिए निकल गया। चलते चलते सांझ हो गई। रात को उसी गांव में विश्राम करने रुक गया। संपन्न परिवार था। सुबह उठकर यात्रा के लिए चलने लगा। तब घर की सेठानी ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो। लड़के ने यात्रा करने का कारण बताया। सेठानी ने कहा, ठीक है, ऐसी बात है तो मेरा भी एक बात पूछ लेना। मेरी बेटी गूंगी है, वो कब बोलेगी और उसका विवाह किससे होगा। ठीक है बोलकर आगे बढ़ गया। चलते चलते फिर सांझ हो गई। अब की बार वह एक कुटिया में रुका। सुबह हुई तो उठकर चलने लगा। साधु संत ने यात्रा का कारण पूछा। लड़के ने बताया। तब साधु बोला, बेटा मेरा भी समस्या है, पूछ कर आना। मुझे 50 साल हो गए तपस्या करते, अभी तक संतत्व का सुख नहीं चखा। संतत्व का सुख कब मिलेगी, ठीक है कहकर आगे बढ़ गया। फिर सांझ हो गई। अब की बार किसान का खेत में रुका। सुबह जाने लगा तो किसान भी जाने का कारण पूछा। लड़के ने सारी बात बताई। किसान ने कहा, मेरी भी एक समस्या है। मेरे खेत के बीच में एक बड़ा पेड़ है, उसके आसपास खेती नहीं होती, कारण पूछकर आना। ठीक है बोलकर चला गया। अगले दिन वह महाज्ञानी के पास पहुंचकर उसके चरणों में गिरकर प्रणाम किया और कहा, बाबा मेरी कुछ समस्याएं हैं, मैं उसका समाधान चाहता हूँ। बाबा ने कहा, ठीक है, पर ध्यान रहे सिर्फ 3 ही प्रश्नों का समाधान दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। लड़का बहुत धर्म संकट में फंस गया। प्रश्न 4, समाधान 3, किसका प्रश्न छोड़े। सब प्रश्न बहुत खास थे। बहुत सोच विचार करने के बाद लड़के ने अपना ही प्रश्न छोड़कर बाकी प्रश्न का समाधान लेकर सबसे पहले किसान के पास गया। किसान ने पूछा, क्या बाबा। बताया बाबा ने। लड़के ने कहा, आपके पेड़ के नीचे बहुत सारा खजाना गड़ा है, इसलिए वहाँ खेती नहीं होती। किसान ने खजाना खोद कर निकाला और आधा हिस्सा लड़के को दे दिया। फिर साधु के पास गया तो साधु ने भी पूछा। लड़के ने कहा, बाबा ने कहा आप अपने जटा में कीमती मणि छुपाई है, इसलिए संतत्व का सुख नहीं मिल रहा। ये बात सही है बोल के साधु ने वो मणि लड़के को दे दिया। फिर सेठानी के पास गया। उसके पूछने पर कहा, आपकी बेटी जिस लड़के को देखकर बोलने लगेगी उसी के साथ उसका विवाह होगा। ये बोल ही रहा था कि गूंगी ने उसी समय बोलना शुरू कर दी। सेठानी ने बेटी के विवाह उसी लड़के से कर दी। अब लड़का बहुत सारा धन और लड़की को लेकर अपनी माँ के पास जाता है। बेटा तू आ गया क्या, कहा बाबा ने। कब हमें गरीबी से मुक्ति मिलेगी। माँ, मुक्ति मिलेगी नहीं, मुक्ति मिल गई है। मैंने तो अपना समस्या पूछा ही नहीं था और हमारा समस्या समाधान हो गई। देखो कितने सारे धन और आपके लिए बहू लेकर आया हूँ। सच बेटा। हाँ माँ, हम धन्य हो गए। जो दूसरों के लिए सोचता है, ईश्वर स्वयं उसके लिए सोचता है। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी पसंद आई तो हमारी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।